जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी। भक्तों में उनकी गुरु जी का सुनाने लगी, गुरु और सेवक के बारे में सुनाने लगी हूँ। और इसको सुन के लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है कि एक बार गुरु जी ने एक किसान से कहा, तुम सत्संग में आया करो। किसान बोला, हाँ महाराज जी, मेरे लड़के की सगाई है, हो गई है, शादी हो जाए फिर मैं आया करूँगा। सगाई हो गई है, अब शादी हो जाएगी तो फिर आया करूँगा सत्संग में। लड़के की शादी भी हो गई। अब गुरुजी फिर बोले, अब तो आओ भाई, अब तो शादी हो गई है। तो क्या कहता है भाई कि मेहमान आते जाते हैं महाराज जी, थोड़े दिन बाद आऊँगा। अभी घर में शादी हुई है, आवा गवा लगाई हुई है, कोई मेहमान जा रहे हैं, उनको विदा करना है, तो मैं बाद में आऊँगा। ऐसे 2 साल बीत गए। बोले, अब तो आओ भाई। महाराज जी, मेरी बहू न वह माँ बनने वाली है। महाराज जी, मेरी जो बहू आई है बेटे की, भाई है, मेरी बहू माँ बनने वाली है। और मेरा छोटा बाप बनने वाला, मेरा छोरा जो है वो बाप बनने वाला है। मैं दादा बनने वाला हूँ। घर में पोता आ जाएगा, फिर कथा में आऊँगा महाराज जी। फिर लाड़े लगा दिए महाराज जी को। पोता हुआ, अब तो सत्संग में आओ भाई, अब तो पोता भी हो गया है। अरे महाराज जी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? दूसरे नहीं मिलते हैं क्या आपको? तंग आ गया, आपका यही कह रहा महाराज जी को। महाराज जी ने हाथ जोड़ लिए। कुछ वर्ष के बाद महाराज जी फिर गए। देखा कि कहाँ गया है वह खेत वाला। दुकानें भी थी, खेत भी था। लोग बोले, वह तो मर गया है। सत्संग में नहीं गया लेकिन मर गया है। वह तो मर गया है। हाँ, मरते मरते मैं सोच रहा था कि मेरे खेत का क्या होगा। सोच नहीं जाती इंसान की, दुकान का क्या होगा। महाराज जी ने ध्यान लगा के देखा कि दुकान के अंदर तो चूहे बच्चों बना बैठा है और खेत में बैल बना है। क्योंकि उसका मरते हुए भी ध्यान यही था कि मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे खेत का क्या होगा। देखा कि अरहट में बंधा है, बैल बन गया है। उसके पहले हल में जुता था, फिर गाड़ी में जुता। अब बूढ़ा हो गया है बैल। गुरु महाराज जी थोड़े थोड़े दिन में आते जाते रहा करते थे। वो तो अपने सेवकों का उद्धार ही करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं हमारे सेवकों का उद्धार हो। फिर उस बूढ़े बैल को अब काम नहीं करता, इसलिए तेली के पास भेज दिया। बूढ़ा हो गया है तो हल भी नहीं जोड़ सकता, कोलू भी नहीं खींच सकता। अब इसलिए तेली के पास भेज दिया गया। तेली ने भी काम लिया, फिर बेच दिया। क्योंकि कितना करेगा, तेली के भी तेल निकालना है, खल करके तेल निकालते हैं, तो कहाँ तक निकालेगा। जब बूढ़ा हो गया तो नहीं चला जाता था उससे। अब तेली ने भी बैल को बेच दिया। और उसने किसको बेचा? काम करने लायक था ही नहीं। कसाई ने बिस्मिल्लाह करके छुरा चला दिया। तेली के पास बेच दिया गया। तेली ने भी काम लिया, फिर बेच दिया कसाई को। और कसाई ने बिस्मिल्लाह करके छुरा फिरा दिया। चमड़ा उतारने नगाड़े वाले को बेच दिया और टुकड़े टुकड़े करके मांस भी बेच दिया उस बैल का। देखो क्या हाल हो रहा है। सत्संग में के लिए टाइम नहीं था, अब क्या हाल हो रहा है। गुरु महाराज जी ने साखी बताई है, क्या मैं तो आया नहीं मरकर, कथा में तो आया नहीं मरकर। बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन। बैल नहीं खींच सका तो गाड़ी,
छकड़े को खींचने में लगा दिया। तेली के कोल्हू रहे भुनी कर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बोटी बिकी, चमड़ी मड़ी नगाड़। और चमड़ी जो थी, बड़े बड़े जो से बजाने वाले होते हैं उनके अंदर, ढोलों के अंदर, नगाड़ों के अंदर, बड़े बड़े नगाड़ों के अंदर वो उसकी चमड़ी उसके अंदर लग गई। कुछ एक कर्म बाकी रहा, सिर पर पड़ती मार। अगर थोड़ा सा कर्म उसका बाकी रह गया था, अब उसकी चमड़ी के ऊपर भी मार पड़ रही है, क्योंकि जिस टाइम वो मोटे मोटे डंडों से नगाड़ों को बजाते हैं। तो राजस्थान के अंदर में बड़े बड़े नगाड़े हैं, उधर की तरफ चले जाओ, मध्य प्रदेश की तरफ चले जाओ, आंध्र प्रदेश की चले जाओ, जब आरती होती है तो बहुत बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, 4-4, 5-5 फुट के नगाड़े होते हैं, वो बजते हैं बड़े बड़े डंडों के साथ। अभी कुछ कर्म बाकी था, सिर पर पड़ती मार, नगाड़े पर डंडे पड़ रहे। अभी कर्म बाकी है तो उसे डंडे पड़ रहे हैं। अब उसके किसान के अभी कर्म बाकी है ना, तभी डंडे पड़ रहे हैं। इसलिए मन को संसार में नहीं लगाना। नाव पानी में रहे लेकिन पानी नाव में नहीं। संसार में नहीं लगाना मन को। नाव पानी में रहे लेकिन पानी नाव में नहीं। जैसे कि संत फरमाते हैं, जीते जी जीवन मरिए, भव जल तरिए। जीते जी मरे, भव जीवन मरिए, भव जल तरिए। जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी भक्तों। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया साखी लिखी हुई है गुरु महाराज जी ने। इसको बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन इसको 2-3-4 बारी सुनना। एक बारी सुनने से इसका पूरा आपको समझ नहीं आएगा। जिस तरह 3-4 बारी सुनोगे फिर आप इसको सुनते ही रहा करोगे। मेरे ख्याल से तो आप हर दिन इसको लगाया करोगे, हर दिन लगाया करोगे। इतनी बढ़िया है कि आपको रट जाएगी, ये साखी भी जुबानी रट जाएगी आपको। और मैं ऐसे ही कोई और बीच में जल्दी को लेके आऊँगी। मुझे तब तक आज्ञा ले, धन्यवाद।